जय हिंद दोस्तों। आज 29 जून 2026 के टॉप 10 करंट अफेयर्स की वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। देखिए, पढ़िए, चलिए और याद करिए, क्योंकि इसे 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो राज्य की योजनाएं होती है मुख्य रूप से पूछी जाती है। चलिए देर ना करते सीधे क्वेश्चन आंसर पाते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहले हम आप लोगों को ऑप्शन दिखा दे रहे हैं। ऑप्शन थोड़ा ब्लर आता है तो कन्फ्यूजन होता है। अब देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं आप लोग सामने कि भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त युद्ध अभ्यास मित्र शक्ति, ध्यान रखिएगा, मित्र शक्ति 2026 का आयोजन जून 2026 में के अंतिम सप्ताह में कहाँ शुरू हो रहा है। ये शुरू हो रहा किस देश के बीच है? मित्र शक्ति अभ्यास है, 2026 का है। अब इसको ध्यान दीजिएगा, ये किस किस देश के बीच हो रहा है। तो आप ध्यान, भारत तो एक देश सही है, दूसरा देश इसमें कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, दूसरा देश कौन सा है इसमें? तो दूसरा देश इसमें होगा श्रीलंका। इसका आंसर बी होगा, श्रीलंका। आई थिंक श्रीलंका है। हाँ, चलिए देखते हैं, आंसर देख लेते हैं करेक्टली। हाँ, श्रीलंका। इसका आंसर बी होगा। भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति युद्धाभ्यास होता है, ध्यान दीजिएगा, 2026 में जून के अंत सप्ताह में हो रहा है। अब थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या दिया है कि भारत और श्रीलंका के बीच सैन्य सहयोग को मजबूत करने के लिए मित्र शक्ति 2026 का संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है, जिसमें दोनों देशों के सशस्त्र बल भाग ले रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है। मित्र शक्ति और युद्ध अभ्यास, ऐसे क्वेश्चन जो सैन्य अभ्यास है पेपर में पूछे जाते हैं। युद्ध अभ्यास कहाँ का है? तो युद्ध अभ्यास भारत और यूएसए का, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। जून 2026, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ध्यान दीजिएगा। जून 2026 में जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत कौन सा स्थान है? वैश्विक विनिर्माण, ध्यान दीजिएगा, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा क्या पूछ रहा है। भारत का स्थान कौन सा इसमें है? तो इसमें भारत का स्थान दूसरा होगा। इसमें भारत का स्थान दूसरा है, इसका आंसर बी होगा। चलिए देखते हैं थोड़ा क्वेश्चन की तरफ, ऊपर करके ऑप्शन देख लीजिए। इसमें बी ऑप्शन होगा, भारत का स्थान इसमें दूसरा है। अब थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं इसके बारे में कि हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत अपने कम लागत वाले बेस और बेहतरीन बुनियादी ढांचे के कारण वैश्विक विनिर्माण हब के रूप में चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे आकर्षक गंतव्य बना हुआ है, दूसरा देश बना हुआ, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा तीसरा है, थोड़ा सा ऑप्शन देख लीजिए। हाँ, चलिए कि हाल ही में किस भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया? किसे? जिन्होंने 2026 के अंत तक अपना पदभार ग्रहण करेंगे, पदभार संभालेंगे। किसे? आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर चुना जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें आंसर होगा इसका ए, राजेश कुमार शर्मा। राजेश कुमार शर्मा को चुना जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं, थोड़ा सा इनके राजेश कुमार शर्मा के बारे में देख लेते हैं कि केंद्र सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र में उनके व्यापक अनुभव को देखते हुए राजेश कुमार शर्मा को 3 साल की अवधि के लिए आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। आ जाओ भाई, चलिए जल्दी जल्दी बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों के सामने। देखिए ऑप्शन भी सब अच्छा दिख रहा है आप लोगों को। चलिए, जून 2026 में किस भारतीय राज्य ने अपनी महत्वाकांक्षी ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 को मंजूरी दी है? क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन नीति। देख लीजिए, राज्य की योजनाएं हैं, ध्यान दीजिएगा। किस भारतीय राज्य ने? ये क्वेश्चन 100% पेपर में आता है। जिसका लक्ष्य 2030 तक 10 लाख टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा ये अगर पेपर में बनेगा तो इसका आंसर होगा ए, गुजरात। गुजरात ही ऐसा काम कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं, थोड़े इसके व्याख्या देख लेते हैं कि व्याख्या है कि गुजरात सरकार ने राज्य को रिन्यूएबल एनर्जी का ग्लोबल हब बनाने के लिए नई ग्रीन हाइड्रोजन नीति की घोषणा की है, जिसमें निवेशकों को भारी सब्सिडी दी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर है कि जून 2026 में आयोजित 98वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है? ये साल भर क्वेश्चन आता रहेगा आप लोगों के सामने पेपर में। तो ये कनाडा ने किया है, इसका आंसर होगा डी, कनाडा ने ऐसा किया है। चलिए बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं G7 शिखर सम्मेलन की कि वर्ष 2026 के G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कनाडा में किया गया, जहां भारत को एक आउटरीच देश के रूप में विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। थोड़ा ऑप्शन देख लीजिए, ABCD सब देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ।
सॉरी, क्वेश्चन क्या है कि भारत का पहला फोटोनिक्स क्वांटम कंप्यूटर अनुसंधान केंद्र जून 2026 में किस शहर में स्थापित किया गया है? ध्यान दीजिएगा, क्वांटम कंप्यूटर है। कंप्यूटर से पता लगा लीजिए कि कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा काम कहाँ पर होता है। तो गेस लगाएंगे तो पता चल जाएगा बेंगलुरु। ये भारत की सिलिकॉन सिटी भी बेंगलुरु मानी जाती है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये बेंगलुरु में हो रहा है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा। इसका आंसर ये होगा, ध्यान दीजिएगा, बेंगलुरु। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की पहल में बेंगलुरु में भारत के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटिंग रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ध्यान दीजिएगा, है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर सी होगा 30 जून। ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर सी होगा 30 जून। चलिए थोड़े क्षुद्रग्रह के बारे में देख लेते हैं। क्षुद्रग्रह कहाँ पे है? पृथ्वी की क्षुद्रग्रह के प्रभावों को, खतरों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 30 जून को क्षुद्रग्रह दिवस मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। थोड़ा ऑप्शन देख लीजिए, सारे ऑप्शन क्लियरली दिख जाएं। चलिए क्वेश्चन है कि जून 2026 में किस भारतीय भारोत्तोलक ने एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक जीता है? ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर डी होगा, ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर डी होगा। दिखा दें आप लोगों को, धनुष लोगनाथन ये नया युवा हैं। ध्यान दीजिएगा, उभरते हुए खिलाड़ी हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। व्याख्या देख लेते हैं कि भारत के उभरते हुए युवा खिलाड़ी, ध्यान दीजिएगा, धनुष लोगनाथन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुषों के वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। चलिए बढ़ते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन में। 9वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। सब ऑप्शन देख लीजिए। चलिए पढ़ते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने जून 2026 में उड़ीसा तट से किस नई पीढ़ी के बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? बहुत मिसाइल निकाल रहा है DRDO, लेकिन ये इसको ध्यान दीजिएगा, उड़ीसा तट से किया गया है। किस नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल है? तो अग्नि प्राइम 2.0। अग्नि प्राइम 2.0 हमारे चैनल का नाम है, ज्ञान प्रवाह 2.0। इसका नाम है अग्नि प्राइम 2.0। इसका आंसर होगा ए। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं DRDO के बारे में देख लेते हैं कि DRDO ने APJ अब्दुल कलाम द्वीप से उन्नत मारक क्षमता और सटीक नेविगेशन प्रणाली से लैंस अग्नि प्राइम 2.0 का सफल परीक्षण किया। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा 10वां स्क्रीन पर है। सारे ऑप्शन भी दिख रहे हैं, बहुत क्लियरली दिख रहा। जून 2026 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण UNEP जिसे बोलते हैं द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार ई कचरा प्रबंधन में कौन सा महाद्वीप वैश्विक स्तर पर सबसे आगे है? ई कचरा प्रबंधन में, ध्यान दीजिएगा, तो इसमें यूरोप होगा। इसका आंसर बी होगा। ध्यान दीजिएगा, इसका यूरोप होगा, इसका आंसर बी। अब देख लेते हैं थोड़ी यूरोप के बारे में कि कड़े रिसाइकलिंग नियमों और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बदौलत यूरोप सर्वाधिक ई कचरा रिसाइकलिंग लगभग 42.5% करने वाला पहला महाद्वीप बना हुआ है। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करिए। एक बार हमारे चैनल पर विजिट जरूर करिए, देखिए कैसा क्वेश्चन है, अच्छा है कि नहीं अच्छा। पेपर में ज़रूर पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।